आसाम को नाज़रीन सरापर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन इमरान खान को जेल के अंदर 33 दिन हो गए हैं। लेकिन इन 33 दिनों में पूरा पाकिस्तान सड़कों के ऊपर आ गया है। इससे पहले इमरान खान बाहर था तो लोग सुनते थे, बातचीत करते थे, लेकिन घरों के अंदर मौजूद थे। लेकिन आज इमरान खान जेल के अंदर है, पूरा पाकिस्तान सड़कों के ऊपर मौजूद है। इससे पहले आपने बड़ी मैसिव स्ट्राइक्स देखी, डेमोन्स्ट्रेशन देखी, लेकिन अब कल के दिन पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान का काला कोट, पाकिस्तान के लीगल विजिट्स, लीगल माइंड, पाकिस्तान का वकील सड़कों के ऊपर आ रहा है। और पाकिस्तान भर में आप देखेंगे कि लॉयर्स स्ट्राइक करने जा रहे हैं, एक मैसिव स्ट्राइक, एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन लॉयर पाकिस्तान से करने जा रहे हैं। हमें यह बताया जाता था कि तमाम मसलों की जड़ इमरान खान है। खान की जो यूट्यूब के ऊपर तकरीर आती है 10 मिनट की, या फिर इमरान खान जो ट्वीट करता है या बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू देता है, इसकी वजह से जनाब मुल्क की मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, इसकी वजह से बेचैनी है, इसकी वजह से जनाब ठहराव नहीं है, इसकी वजह से इस्तेकाम नहीं है। लिहाजा खान को पकड़कर तो अंदर डाल दिया, लेकिन उसके बाद भी ये मुल्क को नहीं चला पा रहे। अब चला लें, ये खान अंदर है, 33 दिन हो गए हैं, एक भी पॉलिसी की समझ नहीं आ रही, किसी भी चीज की समझ नहीं आ रही। सिर्फ एक समझ आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क से खिसक गए, उन्होंने बरतानिया में इलाज शुरू करवा दिया, डार खिसक गया, जरदारी यहां से खिसक गया। तमाम तर अहम तरीन शख्सियात जो पॉलिटिकल थी, माल बनाने के बाद मुल्क से खिसक गई हैं। और साबिक डायरेक्टर एफआईए के कसम उठा रहे हैं, मीडिया पर आकर खुदा की कसम उठा रहे हैं कि साबिक एक वजीर दाखिला 27 अरब रुपए के बैग भरकर जहाज से पाकिस्तान से निकले। अंदाजा लगाइए कि हमारे पास पाकिस्तान में लोगों के पास रोटी खाने को नहीं है, बुरकस निकल गया अवाम को, और 27 अरब रुपए जहाज प्राइवेट जेट में वो भरकर मुल्क से बाहर निकल कर गए हैं। यही मीडिया में बताता रहा कि इमरान खान 4 दिन जेल के अंदर नहीं गुजार सकता। यही मीडिया में बताता रहा, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब टेलीविजन पर आकर बातचीत करते थे और मीडिया फट्टे चलाता था कि इमरान खान चर्स पीता है, लिहाजा वो नशा करता है, वो नशावर बंदा है, वो जेल के अंदर टाइम नहीं गुजार सकता। एक और इनमें से एक था, वो बैठता था, वो चीख कर कह रहा था कि इमरान खान के पेशाब के अंदर से हमें यह पता चला है कि वो नशे करता है। तो ये कहते थे कि हमें कि खान नशे करता है और लिहाजा खान जेल के अंदर टाइम नहीं गुजार सकता। आज 33 दिन हो गए हैं, वो वहां पर डंबल्स मंगवा लिए, एक्सरसाइज की मशीनें, किताबें, एब्स वो वहां पर बंदा बना रहा है। और जेल के अंदर जो वकला मिलकर आते हैं वो अभी भी बताते हैं कि खान वेस्ट कोट पहन के आता है, सफेद कपड़े होते हैं, उसी तरह से टांग पर टांग रखी होती है, और खान बताता है कि जनाब अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे ये होगा, उससे आगे ये होगा, उससे आगे ये होगा। क्योंकि उसने दुनिया के पॉलिटिकल डायनामिक्स और दुनिया के पॉलिटिकल लिटरेचर को स्टडी कर रखा है, उसने पढ़ा हुआ है, लिहाजा वो इन सारी चीजों से वाकिफ है। वो एक शाऊर वाला बंदा है, उसे पता है कि अगले 2 माह में क्या होना है, 3 माह में क्या होना है, 4 माह में क्या होना है, और सिस्टम के अंदर कितनी कैपेसिटी है। लेकिन अवाम का भुरका सिस्टम ने निकाल दिया, और एक शख्स को अंदर डालने के बाद भी ये मुल्क अब नहीं चला पा रहे। कभी इधर हड़ताल, कभी उधर हड़ताल, कभी ये बंद है, कभी वो बंद है, कभी ये चीख रहे हैं, कभी वो चीख रहे हैं, कभी वो पीट रहे हैं। तो ये अजीब व गरीब से हालात मुल्क के अंदर हो गए हैं। यानी नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते थे कि जब जेल के अंदर गए, तो हमने खुद सुना है जब हरिया अपने टेन्योर में नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे, कभी निहारी नहीं आ रही, कभी डॉक्टर कहते थे 8 बजे पहुंचा, 9 बजे मियां साहब को हार्ट अटैक हो गया, कभी सुबह सुबह खबर आ गई कि मियां साहब को रात के 3 बजे 2 हार्ट अटैक हो गए, लेकिन सुबह वो बड़ी मुश्किल से चहलकदमी कर रहे हैं। तो बड़ी अजीब व गरीब से खबरें आती थी। लेकिन ये भी जरदारी साहब फरमाते रहे कि मियां नवाज शरीफ आंसू बहाते थे और कहते थे कि जेल के अंदर मुझे मच्छर काटते हैं, इसलिए मैं डील करके मुल्क से बाहर भागा था। मच्छर काटते बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा मसला होता है, लेकिन वो आज नहीं कह रहा कि मच्छर काटते हैं। लिहाजा ये इनके लिए एक और बहुत बड़ा मसला बन गया है कि अगर इमरान खान जेल के अंदर ना तोड़ सके उसे, अगर जेल के अंदर खान ना टूटा, तो हम किस तरह से कवर करेंगे, हम इस हजीमत को, इस शिकस्त को किस तरह से लोगों के सामने रखेंगे, एक्सप्लेनेशन क्या देंगे कि हम उसे जेल के अंदर डालकर भी नहीं तोड़ सके। तो ये अजीब व गरीब है। मैं देख रहा था सिद्दीक जान साहब का व्लॉग, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट यंग जर्नलिस्ट हैं, उनका यह कहना है कि नवाज शरीफ साहब जब जेल के अंदर थे, तो वो कहते हैं कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने अपने मातहत इदारे की ड्यूटी लगा रखी थी, उस वक्त की तगड़ी एस्टेब्लिशमेंट ने मातहत इदारे की ड्यूटी लगा रखी थी कि इमरान खान कहीं नवाज शरीफ को कोई जेल के अंदर तकलीफ ना दे दे। यानी ये ड्यूटी लगाई गई थी कि इस बात को यकीनी बनाना है कि मियां साहब जेल के अंदर सुख शांति से, यानी वहां पर रहते रहें, बड़े अच्छे माहौल में रहें, टीवी देखें, अखबार पढ़ें, वहां पर फ्रूट जाते थे, निहारी, कीमा शीमा, ये सब कुछ, रोटी छोटी जाती थी, और मियां साहब इंजॉय करते रहे। कभी उनके वकला मिल रहे हैं, कभी पार्टी के लीडरान मिल रहे हैं, कभी फलाना मिल रहा है, कभी ढिमकान मिल रहा है, कभी मरियम नवाज शरीफ साहब जा रही हैं, कभी कोई और जा रहा है, और मुलाकातों का सिलसिला भी यानी जेल के अंदर जारी रहता था। और सिद्दीक जान साहब का ये खबर है कि उस वक्त यकीनी बनाया गया था, सिस्टम की जानिब से यकीनी बनाया गया था कि नवाज शरीफ साहब को जेल के अंदर किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इमरान खान जेल के अंदर है, अब वो तो हार नहीं मान रहा, लेकिन इससे पहले आपने एक मैसिव स्ट्राइक देखी, लेकिन कल वकला ने अब ये बड़ा वाजे कर दिया है कि वो कंट्री वाइड स्ट्राइक करने जा रही है। पाकिस्तान की प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज, पहली फ्रंट लाइन स्टोरी सुने, लॉयर्स कॉल फॉर अ स्ट्राइक ओवर स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री। मुल्क की मामलात के ऊपर वकला, काला कोट सड़कों के ऊपर आने वाला है, लीगल विजिट आपका, लीगल माइंड सड़कों के ऊपर आ रहा है, यानी वकला आपसे सवाल पूछेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हैं, लिहाजा वो सवाल पूछने के लिए सड़कों के ऊपर आ रहे हैं। अब जो इसकी पहली जो पैराग्राफ है उसके अंदर लिखा जा रहा है कि वकला आ क्यों नहीं बाहर। एक तो वो इस बात को वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त मुल्क के अंदर खत्म हो गया है, लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन की हमने बहाली करनी है।
रिलीज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सियासी कैदियों को जो अपने जेलों के अंदर रखा हुआ है उनका ट्रायल नहीं हो रहा, अदालतों के अंदर उनका ट्रायल नहीं हो रहा, यानी तकरीबन 4 माह हो गए तहरीक इंसाफ की खवातीन को जेलों के अंदर हैं अभी तक, बल्कि वो पूरी लिस्ट नहीं आई कि कितने लोग हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो जेलों के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद लिखा गया है एंड ऑफ द मिलिट्रीज रोल इन पॉलिटिक्स, कि मिलिट्री का पॉलिटिक्स के अंदर से रोल खत्म किया जाए, एंड इफेक्टिव मेजर्स टू एड्रेस द इकोनॉमिक मेल्टडाउन, कि इफेक्टिव मेजर्स लें ताकि इकोनॉमी जो कोलैप्स कर रही है पाकिस्तान की वो दोबारा से रिवाइव करे। उसके बाद लिखा जाता है इट सेड दैट एवरी इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान वाज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कुड नॉट मेक इवन द स्लाइटेस्ट डिविएशन, कि तमाम इदारे पाकिस्तान के अंदर जो भी हैं ये असल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, एक फ्रेमवर्क के अंदर है, लिहाजा ये स्लाइटेस्ट भी यानी थोड़ी सी भी बाल जितनी भी डिविएशन नहीं कर सकते, इधर उधर मामलात को नहीं कर सकते, पिछली गली पिछली खिड़की से अंदर नहीं आ सकते, लिहाजा 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाने होंगे। और ये कह रहे हैं कि यकीनी बनाएं कि 90 दिनों के अंदर जैसे भी हो इंतखाबात करवाएं, इससे हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, पाकिस्तान के वकला कह रहे हैं, और ये कल से स्ट्राइक पर जा रहे हैं, कल से हड़तालों पर जा रहे हैं। और वकला जब हड़ताल पर जाता है तो सोचे डिबेट क्या होगी, सोचें डिस्कशन क्या होगी, सोचें फिर सवालात क्या होंगे, सोचें फिर तकारीरें क्या होंगी, सोचें फिर बातचीत क्या होगी, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। तो खान तो 33 दिनों से जेल के अंदर है, वो एब्स बना रहा है, डंबल शंबल सीरियसली मंगवा ली है खान ने, मसल्स मजबूत कर रहा है। अब आप चला लें मुल्क को, अब चला लें चीजों को, आप आगे लेकर जाएं चीजों को। शहबाज साहब पता नहीं कौन सी बीमारी है इनकी, पाकिस्तान में ठीक नहीं होती सीरियसली, ये जब भी हुकूमत करने आते हैं तो हुकूमत के लिए तो ठीक होते हैं। शहबाज साहब उधर जाके टर्की में कह रहे थे आम चूप लें, आमों से आपने लड़ना नहीं है, उर्दगान को कह रहे थे अपनी बीवी के साथ आपने लड़ना नहीं है, 10 किलो आपने आम लेना है, अजीब व गरीब किस्म की। और उसके बाद तकरीबन 150-190 दौरे दुनिया भर के करवाए गए, झूठे लेते रहे, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को एक क्लाउड यहां पर बाकायदे से लोगों को बनाए रखा, और अब वो सारे मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन अवाम का जो भुरकस है वो निकल गया है और अवाम की तबाही यहां पर फिर गई है। अब एक और खबर है, और ये एक बड़ी जबरदस्त खबर है। खबर यह है कि इमरान खान की जो साइफर मामला है उसके ऊपर जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं, मुअज़्ज़ज़ जज हैं, वो जो केस सुन रहे हैं, इमरान खान की जमानत का मामला सुन रहे हैं। इससे पहले वाली जिस दिन समाअत होनी थी उस दिन उन्होंने कहा था कि मेरी अहलिया की तबीयत खराब है, लिहाजा मैं समाअत नहीं कर सकता। आज उनके बारे में खबर आई है कि उन्होंने परवेज इलाही के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। उन्होंने कहा कि कल हो सकता है, कल यानी इमरान खान की तोशाखाना की समाअत लगी हुई है, साइफर के मामले में समाअत लगी हुई है जो कि जमानत के ऊपर समाअत होनी है, तो उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि कल हो सकता है मैं मौजूद ना हूं, इसलिए 11 सितंबर की तारीख दे देता हूं, यानी कल अगर मौजूद नहीं होते तो उसके बाद संडे छुट्टी आ जाती है, तो उसके बाद वो कहते हैं उसके बाद की तारीख दे दूंगा। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि कल शायद तोशाखाना और जो जो खासतौर पर साइफर वाला मामला है सुनने वाली स्पेशल कोर्ट है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो सुन रही है, उसके जज कल शायद एक दफा फिर ना हो। तो ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है, इस तरह से मामलात को आगे चलाया जा रहा है। लेकिन खुदा बरा इसको ठीक करें, चीजों को बेहतर करें। पाकिस्तानी मीडिया जो नैरेटिव बनाता रहा, ये मामला सिर्फ 10 अरब रुपए का नहीं था, बल्कि सिद्दीक जान साहब के वीलॉग में उन्होंने बड़ा डिटेल में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा जनाब मामला ये है कि 10 अरब रुपए तो सिर्फ आपको एक छलावा दिखाया जा रहा है, एक मुखोटा दिखाया जा रहा है, एक मास्क है जो आपको दिखाया जा रहा है। जो टीवी चैनल्स हैं उनके इंटरेस्ट प्रॉपर्टीज में है, उनके इंटरेस्ट पावर जो जो प्रोडक्शन है इनके अंदर उनके इंटरेस्ट है, और उसके अलावा उनके चीनी के अंदर इंटरेस्ट है। लिहाजा इन सब की शुगर मिल्स हैं, ये इनकी पावर की कंपनीज हैं, बिजली की इनकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और फिर साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर्स हैं ये। और शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में एक चैनल को एनओसी जारी किया था, एक हाउसिंग सोसाइटी का, और वो एनओसी और उसके बाद जो हाउसिंग सोसाइटी से उस चैनल ने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को ही अगर आप देख लें तो वो इतना था कि अगर वो 10 टीवी चैनल्स वैसे ही चलाएं और 20 सालों तक सिर्फ उसी प्रॉफिट पर चलाते थे तो वो चला सकते हैं। लिहाजा 10 अरब रुपए कुछ भी नहीं था, मामला कुछ हो रहे, मीडिया कंट्रोल हो रहा है, और ना सिर्फ कंट्रोल हो रहा है बल्कि मीडिया एक फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रहा है, जो हमारी बदकिस्मती है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।